बोंजूर, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। दोस्तों, आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत खुश हूँ। उस वक्त की उन्हें बड़ी सैर चढ़ाई हुई सी कि इंज करके खिंच लेंगे जंजीरां दे नाल उत्ते। दोस्तों, एक दफ़ा फिर ये मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। थक गया मैं बहुत। खुदा हाफिज। बोंजूर, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। दोस्तों, आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत खुश हूँ क्योंकि आज हम एक ऐसी जगह का विज़िट करेंगे जो नॉर्मंडी का दिल कहलाती है। ये एक छोटा सा जजीरा है समुंदर के अंदर जो कि बहुत ही पथरीला है, और इसको अगर वंडर ऑफ वर्ल्ड में हम अकाउंट करें तो कोई हैरानगी की बात नहीं होगी, क्योंकि इतना ये सख्त पत्थरों का बना हुआ जजीरा था। इसके ऊपर जाके कंस्ट्रक्शन करना और एक छोटा सा शहर आबाद कर लेना नामुमकिन सी चीज़ है। और इस जजीरे तक पहुंचने का जो रास्ता है वो अब बनाया गया है, इससे पहले तो रास्ता नहीं था। इसका रास्ता जो था वो डिपेंड करता था समुंदर के उतार चढ़ाव के, यानी कि हाई टाइड और लो टाइड। जब समुंदर में लो टाइड होता था तो इस तक पहुंचना मुमकिन था, और जब हाई टाइड होता था तो फिर वहां तक पहुंचना नामुमकिन था। तो ये देखें, ये एक पथरीला जजीरा है। तो अब हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। यहाँ पर आने के लिए इनकी फ्री सर्विस शटल होती है, जिस पे बैठ के यहाँ पर आया जाता है। 5 से 7 मिनट की ये तकरीबन राइड होती है। तो वो फ्री शटल होती है, बस होती है, जो उस बस की खासियत ये है कि ये दोनों तरफ से चलती है। एक बस आई है, उसके बाद उसने ऐसे घूम के ऐसे मोड़ नहीं मुड़ना, ड्राइवर आगे से उतरेगा, इधर आके दूसरी तरफ से बैठ जाएगा, उथों चलानी शुरू कर देगा। डबल इंजन है बस दे विच। और ये देखें, ये सारा समुंदर है। जब ये हाई टाइड होता है तो ये सारी जगह पानी से कवर हो जाती है और वहां पर जाने का कोई रास्ता नहीं रहता। ये सख्त पथरीला जजीरा था जिसके ऊपर जो शुरुआत 508 एडी में की गई थी। 508 एडी में सबसे पहले यहाँ पर एक चर्च बनाया गया था, और उसके बाद आहिस्ता 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 आबादी बननी शुरू हुई। और आज भी यहाँ पर सिर्फ 50-60 लोगों की आबादी है। और ये वो लोग हैं जो और किसी को यहाँ पर आने नहीं देते रहने के लिए परमानेंटली। ना आप बाहर का कोई बंदा यहाँ पर बिजनेस नहीं कर सकता, यहाँ पर प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता, यहाँ पर परमानेंटली रह नहीं सकता। और ये इतना सख्त किस्म का पथरीला जजीरा है कि यहाँ पर ना कोई स्कूल है, ना कोई हॉस्पिटल है। जब भी इनको हॉस्पिटल की कोई ऐसी इमरजेंसी की ज़रूरत होती है तो एमरजेंसी कॉल की जाती है। जो नज़दीक तरीन शहर है वहाँ से एम्बुलेंस यहाँ पर आती है। एम्बुलेंस आने का कोई 5 से 7 मिनट का टाइम होता है, लेकिन एम्बुलेंस उस वक्त आती है जब लो टाइड होता है, जब इस
रोड के ऊपर पानी नहीं होता। इस लकड़ी की आप हालत देखें कि ये भी पानी में डूबे रहने की वजह से इसका ये सारा ऊपर से वो ख़राब हुआ है, लेकिन ये इसको टाइम टू टाइम रिपेयर करते रहते हैं और इस वजह से ये कुछ अच्छी हालत में है। तो अब चलते हैं इस शहर के अंदर, अंदर से आपको दिखाते हैं कि ये कैसा है। आइए मेरे नाल। साथियों, ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये कितनी ठोस सॉलिड चट्टानें हैं जिनके ऊपर इस शहर को बनाया गया है। और यहाँ पर आप लोग जानते हैं कि फ्रांस के अंदर बहुत सारी जंगें लड़ी गई हैं। पिछली 100 साला हिस्ट्री के अंदर ये इस शहर को ये एजाज़ हासिल रहा है कि इसको कोई भी फतह नहीं कर सका, और इसको फतह ना करने की सबसे बड़ी वजह इसका लो टाइट और हाई टाइट है। मैं इसके साथ आपको ये भी बताता चलता हूँ कि पूरे फ्रांस के अंदर इस जगह का लो टाइट और हाई टाइट जो है वो सबसे ज़्यादा है। इसका जो डिफरेंस है 14 मीटर का है। 14 मीटर तक इसका लो टाइट और हाई टाइट होता है, जिसकी वजह से इसको फतह करना मुमकिन नहीं, क्योंकि आज तो ये रास्ते बन गए हैं, हम लोग आ जा सकते हैं, लेकिन पिछले अदवार में यहाँ पर आने का कोई रास्ता नहीं था। और इस शहर को जब अंदर की तरफ से लॉक कर दिया जाता था तो फिर इसके अंदर कोई दाखिल नहीं हो सकता था, और हर 6 घंटे के बाद लो टाइट और हाई टाइट होता है। तो इसलिए बाहर किसी दुश्मन की फ़ौज कब तक इसका वेट करेगी, क्योंकि 6 घंटे के बाद तो फिर हाई टाइट हो जाएगा। तो इसलिए इसको फतह करना मुमकिन नहीं था। तो दोस्तों, ये इसकी मेन एंट्रेंस है। उस वक़्त पुराने दौर में इन जंजीरों की मदद से ये तख्ते को ऊपर उठा दिया जाता था, और जिसकी वजह से ये पूरा दरवाज़ा बंद हो जाता था, और जब ये दरवाज़ा बंद होता था तो फिर इसके अंदर कोई नहीं जा सकता था। ये उस वक़्त की उन्होंने बड़ी साइंस लड़ाई हुई सी कि इंज करके लुखे चले जंजीरां दे नाल उत्ते। दोस्तों, ये लोहे का बना हुआ दरवाज़ा है और आज भी बहुत बहुत अच्छी हालत में है, बहुत मजबूत है। आज भी इसको बंद करने के बाद इसको खोलना या इसको तोड़ना मुमकिन नहीं था उस दौर में। दोस्तों, ये यहाँ की एक छोटी सी गिफ्ट शॉप है। यहाँ से जो लोग आते हैं बाहर से, वो अपने लिए या अपने अजीज़ों के लिए कोई ना कोई छोटा सा गिफ्ट ले लेते हैं। तो ठंड बड़ी है यार। दोस्तों, ये यहाँ का मेन बाज़ार है। ये आगे काफ़ी दूर तक जा रहा है, और इसके साथ ही यहाँ पे ये साइडों पे छोटी छोटी दुकानें हैं, रेस्टोरेंट हैं, होटल भी हैं जहाँ पर आप स्टे भी कर सकते हैं। और ये बाज़ार काफ़ी लंबा है, अभी आगे चलकर आपको और दिखाते हैं। कैफे chocolat viennoiserie. Banane chocolat. Banane chocolat, d'accord. C'est tout. दोस्तों,
इस जगह पे बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियाँ चढ़ चढ़ के मेरी कमर बज गई है। देखो दोस्तों, इतनी सीढ़ियाँ मैं चढ़ के आया हूँ, अभी फिर आगे सीढ़ियाँ ही सीढ़ियाँ। स्वाद आ गया है मैनू, तो तुहानू आया कि नहीं? दोस्तों एक दफ़ा फिर ये मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि ये किस किस्म की अजीबो गरीब किस्म की कंस्ट्रक्शन है। वो ऊपर देखें, सारी सॉलिड रॉक्स हैं, चट्टाने हैं, और चट्टानों के ऊपर टेढ़ी मेढ़ी करके नीचे से उन्होंने कंस्ट्रक्शन उठाई है और ऊपर इतनी ऊंची ऊंची दीवारें लेके गए हैं। कैसे लेके गए हैं ये हमारी समझ से बाहर है। अगर आपको समझ में आता है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि ये कंस्ट्रक्शन इन्होंने कैसे की होगी। ये देखें दोस्तों, यहाँ पर एक दफ़ा फिर जो आप देख सकते हैं कि चट्टाने ही चट्टाने हैं और ये बड़ी सॉलिड रॉक्स हैं जिनके ऊपर ये बिल्डिंग खड़ी की गई है। अनबिलीवेबल है, अनबिलीवेबल। और इतनी अरसा पहले, जबकि उस वक़्त ना कोई टेक्नोलॉजी थी और ना कोई ऐसी स्टडी थी, समझ में नहीं आता कि ये कौन सा आर्किटेक्चर था जिसने इसको डिज़ाइन किया है और कैसे किया है, और फिर उसके बाद इसकी तामीर कैसे हुई है। अकल और समझ से बाहर है ये चीज़। ये जनाब अब हम नीचे उतर रहे हैं। पहले इतनी सीढ़ियाँ चढ़े हैं ऊपर, और अब हम यहाँ से नीचे उतर रहे हैं। पतली सी सीढ़ियाँ हैं, तो सत्यानाश हो गया सीढ़ियाँ चढ़ चढ़ के, तो सीढ़ियाँ ले ले के। ये लोग जो आप देख रहे हैं, ये लो टाइड के अंदर, समुंदर के अंदर काफ़ी दूर तक जाते हैं, और समुंदर का जो मड होता है, ये उस मड को अपने हाथों पे, पाँव पे, टांगों पे ये मलते हैं और फिर वहाँ थोड़ी देर बैठते हैं। वो जब सूख जाता है सूरज की रोशनी में, तो फिर समुंदर के पानी से ही उसको साफ़ करके तो फिर ये बाहर आते हैं। ये ऐसा क्यों करते हैं, इस चीज़ का हमें पता नहीं है। दोस्तों एक मुख्तात अंदाजे के मुताबिक यहाँ पर हर साल 3 मिलियन विज़िटर आते हैं, और ये जो पूरा इस तरह का जो कैसल है, इस तरह का जो किला बना हुआ है, इसके मुख्तलिफ फ़िल्मों के अंदर इसकी शूटिंग भी की गई है, और ये कॉन्सेप्ट जो है इस किले का वो रिंग ऑफ द लॉर्ड में भी दिखाया गया है। तो दोस्तों इसके साथ ही अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, लेकिन इजाज़त से पहले ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और अपने फ्रेंड्स को, अपनी फैमिली को ये हमारी मूवीज़ दिखाएं, और उनको भी कहें कि वो भी आगे इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि अज बहुत मेहनत की है। एक सब्सक्राइब, एक लाइक तो बनता है ना। थक गया हूँ। खुदा हाफिज़।